धन के तो है तीन ही रूप, उपभोग, दान और नाश। और उपभोग और दान जो ना करे तो निश्चित होत विनाश। साथियों, धन के यही तीन रूप है। चौथा कोई भी किसी भी प्रकार का रूप आज तक ना देखा गया, ना सुना गया, ना किसी ने आजमाया है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपके जीवन में भी यही घटना घटी है कि पैसा आया तो, और बहुत सारा भी आया, लेकिन वो ऐसे स्थान पर चला गया जो कोई भी नहीं चाहता, जैसे किसी बीमारी के इलाज में हॉस्पिटल, डॉक्टरों, दवाइयों पर, या किसी कोर्ट केस में, वकीलों में, अदालतों में, या फिर वो किसी न किसी प्रकार के गलत निवेश में चला गया और एक झटके में ही सारा का सारा जो धन कमाया हुआ था वो शून्य में तब्दील हो गया। ऐसा कब होता है? कौन कौन से ग्रहों की स्थितियों के कारण ऐसा होता है? ये प्रेरणा हमने जिस कमेंट से ली है उसको लेकर के ये पूरा हम श्रृंखला लेकर के आए हैं। पर मैं आवश्यकता समझता हूं कि उनका नाम और कमेंट यहां पर मैं एक बार आपको दिखा दूं। और ये कमेंट किया है योगिता तंवर जी ने। इन्होंने पूछा है कि मेरा धनु लग्न है, 11th हाउस में शुक्र है, मुझे किसी ने ओपल पहनने का कहा था, पैसा तो आया लेकिन बीमारी में लग गया। साथियों, जब भी कोई एक ग्रह दो ऐसे स्थानों का मालिक होता है, और प्रायः ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छे ग्रह का, किसी भाव का, और दूसरा उसी समय पर वो किसी त्रिक भाव का स्वामी होता है, तो जब भी उस ग्रह की महादशा आएगी तो वो इस प्रकार का संकट जरूर देगा। मैं समझता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके ये एपिसोड देखिए। यहां आई बटन में हम आपको लिंक उसका प्रोवाइड करा देंगे और साथ ही उपाय भी बताएंगे कि ऐसी परिस्थितियों से बचने का उपाय आखिर है तो है क्या। साथियों, मेष लग्न की जहां तक बात है तो सबसे पहले हम बात करेंगे लग्नेश मंगल की। मंगल इस कुंडली के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, और साथ ही उनके पास में ये अष्टम भाव का डिपार्टमेंट भी है, जो कि एक त्रिक भाव है, एक गलत भाव है, जिसको हम गड्ढा कहते हैं लोकल भाषा में। साथियों, जब भी इस जातक को मंगल की महादशा आएगी और मंगल अगर अच्छा प्लेस्ड होगा तो वो इनको धन जरूर देगा, संपत्ति जरूर देगा, मेहनत का रिजल्ट जरूर देगा, और कई बार तो मेहनत का जरूरत से ज्यादा वो रिजल्ट दे देगा। लेकिन वो हम ये भूल जाते हैं कि वो अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो यदि इन्होंने, जब अच्छा समय था, जब धन आ रहा था, लगातार आ रहा था, तो ये इस गलतफहमी में रह जाता है व्यक्ति अच्छे समय में कि सदैव ऐसा ही चलता रहेगा। और समय की एक फितरत है कि वो सदैव एक सा कभी नहीं रहता, वो चेंज, परिवर्तित ही होता रहता है। तो मंगल देव इनको धन देते हैं, अच्छा धन देते हैं, और साथ ही यदि इन्होंने सही समय पर दान नहीं किया तो वो हॉस्पिटल में, बीमारी में, वकीलों में, सारे 2 नंबर के कामों में इनका जो धन है वो चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मंगल की, जो कि यहां पर लग्नेश की भूमिका है। ये तो मंगल की बात हो गई। दूसरा जो ग्रह है वो यहां पर है बुध देव। तो इस जातक को बुध की महादशा भी धन देगी। धन इसलिए देगी, हालांकि एक मारक ग्रह है, लेकिन वो इस तीसरे भाव का भी स्वामी है, जो कि पराक्रम का, रिस्क का, महत्वाकांक्षा का, एम्बिशन का भाव है। एम्बिशन बड़ी होती, व्यक्ति पैसा कमाता है, व्यापार से ही पैसा कमाता है, किसी न किसी प्रकार के 2 नंबर के कार्य से भी वो कई बार कमा लेता है, लेकिन वो इस रोग के भाव का भी स्वामी है, तो वो पैसा रोग में ले जाते समय देर नहीं करेगा। वो शत्रु भाव का भी स्वामी है, गलत निवेश का भी स्वामी है। तो सारा का सारा बरसों का कमाया हुआ कार्य किसी गलत निवेश में लग जाएगा। इसमें भी बुध जो है वो देरी बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। साथियों, मंगल और बुध के बाद में यहां पर तीसरा जो ग्रह है उसकी महादशा के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है, और वो है स्वयं अति योग कारक ग्रह बृहस्पति, जुपिटर, गुरु। गुरु भाग्येश है,
भाग्य से आपको धन देंगे, भाग्य भाव के स्वामी हैं, अति योग कारक है, जरूर आपको धन देंगे गुरुदेव की दशा अंतरदशा में। लेकिन साथ ही वो इस व्यय भाव के, इस त्रिक भाव के भी स्वामी हैं, तो ले जाने में भी देरी नहीं करेंगे, शुभ कार्य भी कराएंगे, मांगलिक कार्य भी कराएंगे, पैसा भी देंगे, अच्छे रास्ते से पैसा देंगे, कई बार कम प्रयासों से अधिक पैसा वो दे देंगे, लेकिन व्यय कराने में या गलत निवेश कराने में भी ये यहां पर योगदान जरूर कर देंगे। अब हमने बात मंगल की, हमने बात बुध की, हमने बात यहां पर गुरुदेव की। मेष लग्न के जातक या जातिका को ये तीनों धन जरूर देंगे, लेकिन साथ ही उस धन को छीनने का भी ये कार्य कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? फर्ज कीजिए कि आप एक नाव में सवार होकर के जा रहे हैं। अब नाव है, तैर रहे हैं। अब अगर किसी कारणवश कोई छेद उस नाव में हो जाता है और नाव जो है वो पानी से भरने लगती है, तो जितना पानी आ रहा है उतनी संभावना है कि उतनी ही जल्दी नाव जो है वो डूब जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या चाहिए कि आपको दोनों हाथों से नाव को खाली करना है। जब जब भी मंगल की, बुध की, गुरु की महादशा आएगी, धन आएगा, तो ये गलती मत करना, ये मत समझ बैठना कि अब सदैव ऐसा ही चलता रहेगा। उस समय सात्विक कार्यों के लिए सुपात्रों को दान करें, चाहे कम ही करें। बहुत से लोगों को दान उचित नहीं लगता है, लेकिन सुपात्र व्यक्ति को अगर आप दान करेंगे तो कोई कारण नहीं कि सदैव वो धन आपके पास में बना ही रहेगा। और ठीक इसके उलट, क्योंकि धन अपने साथ में बहुत सी गलत आदतें लेकर के आता है, तो गलत रास्ते पर धन लगाएंगे तो वो डुबाएगा ही, बीमारी ही लेकर के आएगा। जैसा कि पूर्व में कहा, पुनः एक बार दोहरा देते हैं कि धन के हैं तीन ही रूप, उपभोग, दान या नाश। उपभोग कर लो, दान कर लो, और उपभोग या दान नहीं करोगे तो निश्चित होत विनाश। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। जो भी आपको महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा प्राप्त करके नियमित रूप से उसका जाप जरूर करें। और ये दान वाला सूत्र यदि आप याद रखते हैं तो कोई कारण नहीं कि स्थायी लक्ष्मी का प्रभाव आपके ऊपर जरूर होगा। श्रृंखला साथियों हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से
अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।